जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत बालीचेला के बलदेव सिंह ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को गलत करार दिया है। दरअसल सोनारी निवासी बलदेव सिंह की पत्नी कोमल सिंह ने उन पर मुकेश बाबा के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर वो सोनारी थाना भी गई, जहां शिकायत के बाद पुलिस ने उनके दोनों बच्चों को कोमल के हवाले कर दिया। इधर बुधवार को बलदेव ने एसएसपी को इसकी लिखित शिकायत भी की। बलदेव ने बताया है कि साल 2010 में उसकी शादी कोमल से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था। जहां तक मुकेश बाबा के साथ संबंध की बात है तो ये गलत है। मुकेश बाबा उनके पिता के समान है, उन्होंने बचपन से उन्हें पाला है। बलदेव ने बताया कि 7 अक्टूबर को उसके घर के पास सतपाल साहू नामक व्यक्ति घूम रहा था। जब उसने सतपाल से बात की तो सतपाल ने बताया कि कोमल से उसका अवैध संबंध है, पर अब कोमल किसी और के साथ है, इसलिए वो उसे ये सब बता रहा है। सतपाल ने उसे कॉल रिकॉर्डिंग और होटल में रुकने का प्रमाण भी दिया। ये बात जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी झगड़ा करने लगी। इसी बीच जब वो बाहर गया तो कोमल ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इधर घर की नौकरानी ने उसे बचाया। थोड़ी देर बाद ही वह फिर से घर से चली गई। बाद में उसे थाने बुलाया गया, जहां पुलिस ने उसके बच्चे को छीनकर कोमल को सौंप दिया। अब कोमल उस पर गलत आरोप लगा रही है। उसने बताया है कि कोमल ने कई बार झगड़ा किया और घर से कई दिनों तक गायब रही। बलदेव के अधिवक्ता प्रभात शंकर ने बताया है कि पुलिस ने गलत तरीके से बच्चे को कोमल को सौंपा है। अब वे इस मामले को लेकर न्यायालय में अपील करेंगे। इसके अलावा पत्नी द्वारा लगाए जा रहे झूठे आरोप के तहत कोर्ट में मामले को देखा जाएगा। हाँ ठीक, हाँ बताइए। मेरे क्लाइंट बलदेव सिंह की पत्नी उनको बहुत सारे षड्यंत्रों में फंसाने का प्रयास कर रही है और लगातार पिछले कुछ दिनों से ये षड्यंत्र चल रहा है। और अभी हाल में जो घटना हुई कि वो घर से भाग गई, वो मेन अपना अवैध संबंध छुपाने के लिए तरह तरह के इल्ज़ाम बलदेव सिंह के ऊपर लगाई हुई है, जो जिसका पुख्ता सबूत भी इनके पास है। उसका कॉल रिकॉर्डिंग जिससे बातचीत होता था उसमें स्पष्ट है कि उसका अवैध संबंध है। और वो जिस होटल में ठहरी भिलाई में जाके इनसे झगड़ा करके वो भागती थी। मेन मुद्दा झगड़ा करने का यही था कि वो किसी बहाने घर से भागे और वो जिसके साथ संबंध में थी उसके साथ समय बिता पाए। और इसलिए वो तरह तरह से हथकंडा अपनाकर झगड़ा करती थी और घर से चली जाती थी। 2-4 दिन रह के और फिर वापस चली जाती थी। लेकिन इस बार जो उसका सारा सबूत इनको मिल गया है, उसके बाद से वो पूरा प्लानिंग से इनको फंसाने के लिए इनके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगा दी कि मुकेश बाबा के साथ संबंध है, ये मारपीट करते हैं, इसलिए हम ये केस कर रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इनके बच्चों को उस गलत स्त्री के साथ हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि एक बेटी है और बेटा भी है 10 साल का। तो हम लोग का पहला प्रयास है कि बच्चे इनके पास आ जाएं, क्योंकि उसके पास सुरक्षित नहीं है बच्चे, और उस तरह के चरित्र वालों के साथ बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है। इसलिए बच्चों को इनके पास लाना है। थाना का इसमें भूमिका संदिग्ध इसलिए है कि थाना को अथॉरिटी नहीं है कि वो ज़बरदस्ती बच्चों को भेज दे। ये न्यायालय का पक्ष है, न्यायालय तय करेगी कि बच्चे किसके साथ जाएंगे। लेकिन थाना ने उस दिन बुलवाया और ज़बरदस्ती उनके साथ भेज दिया, और इनको डांट डपट के न तो इनके आवेदन का रिसीविंग दिया गया है और न ही कुछ। तो ये तो थाना का पक्षपात रवैया है। इसीलिए हम लोग इसी मामले में एसएसपी साहब को भी आवेदन दिए हैं कि थाना के द्वारा अभी तक इनको रिसीविंग नहीं प्राप्त कराई गई है, जबकि इनका आवेदन पहले गया था वहाँ। शिकायत मैंने सोनारी थाना में की थी। इस पूरा वाक़या में 6 तारीख को मुझे मालूम पड़ा इस बारे में। इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मेरी पत्नी का दूसरे के साथ में अवैध संबंध था, और जिस दिन हमको मालूम चला, एक लड़का मेरे घर के सामने खड़ा हुआ था और हम उससे पूछें कि क्या बात है, तो बोलता है कि अपना नाम सतपाल साहू बताया, बुधराम मोहल्ला का रहने वाला, और वो बोलता है कि आपसे कुछ बात करना है। बोलिए क्या बात है। तो बोलता है कि यहाँ नहीं, आपको चलिए दूसरा जगह। तो हमको CHADA की तरफ ले गया, और वो वहाँ जा कर के उनको मेरी पत्नी के बारे में बताया कि मेरा उससे संबंध है 3-4 साल से। और तो हम उससे पूछें कि क्यों हमको ये सब क्यों बता रहा। तो बोला कि अभी वो मेरे साथ नहीं, अभी वो भानु साहू बोल करके मराठवाड़ा का रहने वाला है, उसके साथ संबंध रखा हुआ है। और वो हमको 10-12 लड़का लेकर के मेरा घर लेकर के आया था मारने के लिए। इसी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अपना पत्नी को संभाल लें। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, क्या तेरा सबूत है, क्यों मेरे को ऐसा बता रहा है, तो कहीं मेरा घर तोड़ने के लिए तो नहीं बता रहा। तो फिर बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। बोला सबूत दिखाओ, क्या बात है तेरे पास में। तो हमको स्टेटस में मेरी वाइफ जो है
डाली थी वो भानु के स्टेटस में, तो हमको फ़ोटो एक दिया हो और आपका व्हाट्सएप में कुछ आपका क्या चैटिंग वगैरह जो होता है ना उसको हमको दिखाया, तो उससे हमको थोड़ा यकीन हुआ, लेकिन फिर भी यकीन नहीं हुआ हमको। हम घर जा कर के वाइफ से बात किए तो फिर हो हल्ला पूरा चिल्लाने लगी, झगड़ा वगड़ा करने लग गई, और ये सब आपका दूसरे दिन भी चला। और दूसरे दिन जो है मैं बच्चा को ट्यूशन लेके गया था, वहाँ से जब तक आया तो मेरी वाइफ जो है मेरे को तो फंसाने के लिए शुरू से वो बोल रही थी, शुरू से धमकी देती थी, तुमको फंसा देंगे, कर देंगे, तेरा घर बर्बाद कर देंगे। और उस दिन भी वो ट्यूशन से जब तक हम आए तब तक वो फांसी लगा ली थी मेरा धोती लगा कर। वो तो अच्छा हुआ मेरी नौकरानी जो है वो देख ली, उसको पकड़ ली नीचे से, वही बचा के रखी हुई थी। हम आए उसको काटे ये को आपका धोती जो था उसको, और उसको नीचे में सुला दिया, सांस फूल रहा था उसका। हम बोले रुको, तुम हमको फंसाने के लिए सब कर रही है ना, बोलते कि उसका फ़ोटो भी खींच लिए हम। और उसके बाद फिर हम उसको डांट डपट किए और हम चले गए पीछे मंदिर में पूजा करने के लिए। और जब तक हम वापस आए तो नौकरानी बता रही है कि भाभी जो है वो शायद दरवाज़ा जोर से भड़ाम से आवाज़ आया, वो शायद कहाँ चले गई। घर जाके देखे तो नहीं थी घर। और उसके बाद फिर वो हमको फंसाने के लिए ये सब षड्यंत्र, मुकेश बाबा के साथ मेरा अवैध संबंध है और ये है वो, जबकि मेरे पिता के समान है, बचपन से पाल पोस के हमको बड़ा किए, सारी दुनिया जानता है। मेरा शादी ब्याह से लेकर के मेरे बाप के दाखिल में उसके बाप और मेरे बाप एक जगह बैठ करके हम लोग का शादी का रस्म पूरा किए हैं, और ये षड्यंत्र वो रच रही है, पिछले साल से ये सब कर रही है।